अस्सलाम वालेकुम। हम टॉक में फ़रीना सिद्दीकी एक बार फिर आपके सामने हाजिर। मैं आज बात करना चाहती हूँ अपनी उन सिस्टर्स से, स्पेशली ब्रदर्स भी, लेकिन सिस्टर्स जो पास्ट में ज़िंदा रहती हैं, जो अपने गम नहीं भूलना चाहती। मैं बहुत सारी अपनी सिस्टर्स को ये सुनती हूँ कि मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने ऐसा किया, मेरे मैके ने ऐसा किया, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ और अब मैं माफ़ नहीं कर सकती, और फ़लाना फ़लाना फ़लाना। हर एक के साथ स्कार्स हैं, हर एक के साथ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब चीज़ होते हैं। लेकिन मेरी बहन, हम कब तक पास्ट में ज़िंदा रहेंगे? हम कब तक उन चीज़ों को भूल नहीं सकते जो हमें भी दुख देते हैं, हमारे हाल को भी बेकार करते हैं और मुस्तकबिल को भी ख़राब करना चाहेंगे, है ना? तो हम किसी के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है और दूसरा किस तरह बिहेव कर रहा है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हर एक को सोचने, समझने, अमल करने की सलाहियत और ताकत दोनों दी है, इख्तियार दिया है। हम दूसरों के इख्तियार को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दूसरों के अमाल को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं कि उन अमाल, उन एक्शंस, उन रवैयों का असर हमारे ऊपर किस तरह पड़ता है। तो हमें ये सोचना है कि उन रवैयों को हम अपने ऊपर असरअंदाज होने देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। और एक और चीज़, हम टाइम मशीन रखते नहीं हैं। हम मुस्तक़बिल में रह सकते हैं, मुस्तक़बिल में जा सकते हैं, लेकिन माज़ी में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो टाइम मशीन जब हमारे पास नहीं है कि हम पीछे जाके अपने हम माज़ी को बेहतर बना सकें और उसमें से चीज़ें फ़िक्स कर सकें, गलत लोगों को उसमें से निकाल सकते हैं, तो फिर उस माज़ी को कुरेदने का, उस पे दुःख करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। देखिए ना, हम माज़ी को सही कर नहीं सकते, मुस्तक़बिल हम जानते नहीं हैं, तो फिर क्या फ़ायदा कि हम इन दोनों टेंसेस के चक्कर में, इन दोनों दौरों के चक्कर में हम आज का दौर को अपने बिल्कुल बेकार कर लें। हम आज बीमार हो जाएं, हमारे बच्चे सफ़र करें, हमारे शौहर सफ़र करें, हमारे आसपास अतराफ जितने लोग हैं वो सफ़र करें, वर्क प्लेस, कलीग, सब लोग सफ़र करेंगे सिर्फ इसलिए कि हम अपने माजी से पीछा नहीं छुड़ा पाते। गलत है, जिसने गलत किया है, जिसने गलत रवैया रखा है, माफ़ कर दीजिए और मूव ऑन। गलत हालात थे, भूल जाइए एंड मूव ऑन। हाँ, बहुत आसान है कहना, बहुत मुश्किल है करना, लेकिन यकीन जानिए कि अगर आप कर पाएंगी तो आपसे ज़्यादा बहादुर और स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होगा। माजी में ज़िंदा रहना छोड़िए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपका हाल बेहतर हो गया ना, आपके मुस्तकबिल से, आपके माजी से बेहतर आपका हाल हो गया ना, तो फिर मुस्तकबिल को बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, आंखें आगे देखने के लिए दी गई हैं। आगे है ना, यहाँ रखिए आंखें, पीछे नहीं लगी। तो पीछे देख के क्या करेंगे? आज को देखिए और आगे को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपकी स्ट्रेसेस को कम कीजिए, अपने अतराफ़ की स्ट्रेसेस को कम कीजिए और दूसरों को इख्तियार देना छोड़ दीजिए कि उनके माजी के रवैयों से आपका हाल कितना बदतर हो सकता है या आपका मुस्तकबिल कितना ख़राब हो सकता है। याद रखिए, अगर आप बीमार हों, आप स्ट्रेस में हों, गलत चीज़ों का शिकार हो जाएं, सिर्फ अपनी माजी में दूसरों के रवैये की वजह से, नुकसान आपको, आपके शौहर को, आपके बच्चों को और आपके हालिया जितने रिश्तेदार हैं जो आपसे प्यार करते हैं, दोस्त हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उन पे असर पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लिखते रहिए टॉपिक आइडियाज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।